हेलो डियर स्टूडेंट, ये आज हमारी मैराथन क्लास है। इसके अंदर आपको कंप्लीट टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं बीएसएफ के रिगार्डिंग। चाहे आपका एग्ज़ाम हो एसएमटी का, चाहे आपका ट्रेडमैन का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या HCRORM, बीएसएफ के अंदर ये स्पेशल क्लास करी गई है और इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेगी। इस मैराथन क्लास में के अंदर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री करवाई जा रही है और वर्ल्ड हिस्ट्री और टोटल आपको जो जीके करवाई जा रही है, चाहे 10 घंटे लगें चाहे 12 घंटे लगें, जो भी इसके अंदर टाइम लगेगा वो आपको करवाया जाएगा। जीके के अंदर इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 से 1200 क्वेश्चन होंगे। उसके अंदर कंप्लीट यहाँ से ही अगर बीएसएफ का कोई एग्जाम होता तो यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हो इसके अंदर मैंने कंप्लीट करवा रहा हूँ बिल्कुल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटी वर्ल्ड हिस्ट्री और आपको ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो, आप सर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 830 15 824 इसके नंबर जहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ 830 77 15 824 पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी और भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा इस नंबर के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री आज की क्लास में के अंदर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और कंप्लीट आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अपन लोग स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर अपन लोग इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बोल रखा है कि जो पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ से हुआ था। तो पुनर्जागरण का आरंभ सबसे पहले इटली के अंदर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? इटली के अंदर सबसे पहले क्या हुआ था? पुनर्जागरण हुआ था। वर्ल्ड हिस्ट्री है, अगर 50 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन्हीं में से अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे तो इन्हीं 50 क्वेश्चन से आएंगे आपको बीएसएफ के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको रट लेने हैं। इस पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लास यहाँ पर पूरी देख के जाना पीडीएफ लेने के लिए। ठीक है, पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ से हुआ है? तो इटली से हुआ है। मोनालिसा किसकी कृति है? यानी मोनालिसा है वो किसकी कृति है, यानी किसने बनाया है? तो मोनालिसा है वो किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची। किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची। तो ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा है? तो वही दांते ने लिखा है। किसने लिखा है? दांते ने लिखा है। कौन सी डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है? दांते ने लिखा है। मोनालिसा जी कृति किसने लिखी है? लियोनार्डो दा विंची ने। और डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी है? दांते ने लिखी है। पुनर्जागरण का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ है? इटली के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? इटली के अंदर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोस्ट्रेट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई? तो ये धर्म सुधार आंदोलन की है, ये किसके नेतृत्व में हुई थी? तो मार्टिन लूथर के नेतृत्व में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? मार्टिन लूथर के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया था? पोस्ट्रेट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत की खोज किस यूरोपीय यात्री ने की थी? तो यह वास्को डी गामा ने कहाँ पर आया था सबसे पहले? भारत के अंदर कालीकट के अंदर आया था। जो कालीकट के अंदर आया था तो सबसे पहले वहाँ का राजा था कालीकट गोवा के अंदर पड़ता है, तो वहाँ का राजा था जमोरिन। उन्होंने इसका स्वागत भी किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछे तो आप बता देना। वहाँ का राजा था जमोरिन, उसने यहाँ का स्वागत किया था। वास्को डी गामा एक यूरोपीय यात्री था, पुर्तगाली बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पुर्तगाली था, ये पुर्तगाल का रहने वाला था और 1498 में भारत आया था। कितने में आया था? 1498 में ये भारत आया था। तो यहाँ पे याद रख सकते हो आप सभी लोग। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? आप सभी लोग देख सकते हो वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। कोलंबस कहाँ का निवासी था? कोलंबस इटली का निवासी था। कहाँ का निवासी था? कोलंबस इटली का निवासी था। आप सभी लोग देख सकते हो कोलंबस इटली का निवासी था। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो भैया अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। और जो इटली का रहने वाला था। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, पुनर्जागरण की घटना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी आंदोलन? तो इटली के अंदर हुआ था। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी दांते ने लिखी थी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। इसके बाद 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया था? तो अमेरिका का नामकरण है किसके ऊपर किया गया था? तो ये किया गया था अमेरिकी चेस्पियू। ठीक है, किसके अंदर किया गया था? अमेरिकी चेस्पियू के अंदर नामकरण किया गया था। किसका? हमारे जो अमेरिका का नामकरण किसके ऊपर किया गया था? अमेरिगो। याद रख लेना आप, इजीली आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया? संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला एक ही व्यक्ति था, मैगेलन। कौन था? मैगेलन। संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था इसने, उसका नाम था मैगेलन। 100 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? 100 वर्षीय युद्ध है वो किन दो देशों के बीच हुआ था? तो 100 वर्षीय जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। अभी उन्होंने पहले भी क्वेश्चन करवाया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 के अंदर आया था, और ये पुर्तगाली था। कालीकट के अंदर आया था। उनका स्वागत किया था जमोरिन राजा ने। किसने? जमोरिन राजा ने इसका स्वागत किया था। 1498 के अंदर ये आया था। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में कहाँ पूछा था? तो कालीकट के अंदर पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी लोग देख सकते हो, ठीक है। अब वाटर विंग का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? 1492 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1492 के अंदर अमेरिका ने किसकी खोज की थी? अमेरिका ने की थी। अमेरिका की खोज हुई थी कोलंबस के द्वारा 1492 के अंदर। 98 के अंदर भारत की खोज हुई थी 1498 में, ठीक है। दोनों ही मैंने आसानी से करवा दिया। बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी? ये डेट भी वाटर विंग के अंदर पूछी गई थी। कौन से ट्रेड के अंदर पूछी गई? तो आप सभी लोगों को पता होगा। बोस्टन टी पार्टी है ये 1773 के अंदर हुई थी, ऐसा डेट इन्होंने बताया था। बट यहाँ पर आपको कंप्लीट डेट भी पूछे तो 16 दिसंबर 1773 याद रख लेना है आपको, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1773 के अंदर। बी बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक कौन थे? ये भी वाटर विंग के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक थे सैमुअल एडम्स, ठीक है। सैमुअल एडम्स वहाँ के कौन थे? नायक थे। बोस्टन टी पार्टी जो 1773 के अंदर थी, 16 दिसंबर 1773 के अंदर, और उसके नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स यहाँ के नायक थे, यानी उसके मेन नेता ये थे। अमेरिकी क्रांति स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था भैया, क्योंकि बोस्टन टी पार्टी हुई की घटना हुई थी 1773, 16 दिसंबर 1773, और उसके लगभग 3 साल बाद इन्होंने क्या कर दिया था? 1776 के अंदर अमेरिका आज़ाद हो चुका था, 4 जुलाई 1776 के अंदर, ठीक है। और बच्चे क्या कर कहते हैं? यही क्वेश्चन टेक आते हैं बोस्टन टी पार्टी वाला। सबसे ज़्यादा ऑप्शन यही लगाया जाता है। ऑप्शन भी चेंज नहीं होते हमारी पीडीएफ से बीएसएफ के अंदर, ठीक है। तो आप हमारी पीडीएफ भी खरीद सकते हो। आपको मैंने बताया हुआ व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा भी मैंने बता दी 4 जुलाई 1776 के अंदर हुई थी। आज हमारा अमेरिका है वो आज़ाद हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया? तो 1783 के अंदर। इसको भी हमारे इंग्लैंड ने गुलाम बना रखा था, तो ब्रिटेन ने 1783 के अंदर इसको क्या किया था? आज़ाद घोषित कर दिया था पेरिस संधि के तहत, ठीक है। तो आप सभी लोगों से पूछा जाए पेरिस संधि कब हुई थी? 1783 के अंदर हुई थी। अब यहाँ पर देखिए अमेरिका से क्वेश्चन बनेगा बीएसएफ के अंदर, तो अमेरिका से बनेगा, ठीक है। तो बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी? 1773 के अंदर। देश आज़ाद कब हुआ? 1776 के अंदर। अमेरिका की बात कर रहा हूँ। और पेरिस संधि कब हुई? जिसके अंदर कम्प्लीटली इन्होंने मान लिया था इंग्लैंड ने कि आज़ाद हो चुका है, तो 1783 के अंदर पेरिस संधि हुई थी। अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? तो ये भी कब हुआ था? 1789 के अंदर, ठीक है। दोबारा से रिवाइज कर लेना डेट्स को। बोस्टन टी पार्टी 1773 के अंदर, अमेरिका आज़ाद हुआ 1776 के अंदर, पेरिस संधि हुई 1783 के अंदर, और संविधान लागू हुआ 1789 के अंदर, ठीक है। अमेरिका के अंदर बात कर रहे हैं। इसके बाद में अमेरिका स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन सबसे मुख्य नेता थे अमेरिका की स्वतंत्रता के अंदर, ठीक है। तो जॉर्ज वॉशिंगटन। और बोस्टन टी पार्टी के जो नेता कौन थे? वो थे हमारे सैमुअल एडम्स, वहाँ के नेता थे बोस्टन टी पार्टी के। अब फ्रांस की बात करेंगे। फ्रांस से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 के अंदर, जब अमेरिका का संविधान लागू हुआ, जब वहाँ पर फ्रांस के अंदर भी क्रांति होना स्टार्ट हो चुकी थी। तो फ्रांस की क्रांति को याद रखेंगे तो आप सभी लोग याद रखना है 1789 के अंदर। और 100 वर्ष युद्ध चला था, तो चला था हमारे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चला था 100 वर्ष युद्ध, ठीक है।
इसके बाद में फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो लुईस 16वें के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? लुईस 16वें के शासनकाल में हुई थी, 1789 के अंदर। मैं ही राज्य हूँ, ये कथन किसने दिया था? मैं ही राज्य हूँ। तो लुई 14वें ने ये कथन दिया था कि मैं ही राज्य हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। रूस के अंदर अपन बात कर रहे हैं किसकी? फ्रांस की बात कर रहे हैं। फ्रांस के अंदर देखिएगा जो क्रांति हुई थी लुई 16वें के अंदर हुई थी। मैं ही राज्य हूँ, ये बात किसने कही थी? तो ये बात जो कही थी लुई 14वें ने कही थी। ये बात किसने कही थी? लुई 14वें ने कही थी, मैं ही राज्य हूँ। और 1789 के अंदर यहाँ पर क्या हो चुका था? फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हो चुकी थी और जो अमेरिका का संविधान भी 1789 के अंदर ही लिखा गया था, लागू हुआ था। ठीक है। वर्साई की संधि, वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो लुई 14वें ने ही वर्साई के शीश महल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? लुई 16वें ने ही। किसने करवाया? लुई 14वें ने, जिसने बोला था मैं ही राज्य हूँ, उसने क्या किया? वर्साई के शीश महल का निर्माण करवा दिया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। किसने किया था? शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। दोबारा से याद कर सकते हो, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू। याद रख सकते हो आसानी से आपके। सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो रूसो ने लिखी थी। किसने लिखी थी? सामाजिक संविदा किसने लिखी थी? रूसो ने। ठीक है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? तो आप सभी लोगों को पता है कि 1815 के अंदर वाटरलू का युद्ध हुआ था। ये तो मैंने हिस्ट्री के अंदर भी क्वेश्चन कराया, जो मैराथन क्लास से पहले भी मैंने इसको रिपीट कर चुका हूँ। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 के अंदर वाटरलू का युद्ध स्टार्ट हुआ था। सामाजिक संविदा भी बोल के नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रूसो ने लिखी थी। फ्रांस में जुलाई क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? फ्रांस के अंदर जैसे फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई थी और एक जुलाई क्रांति स्टार्ट हुई थी, तो ये 1789 के अंदर तो फ्रांस की क्रांति लुई 16वें के समय में हुई थी। और जो फ्रांस में जुलाई क्रांति स्टार्ट हुई थी वो 1830 में, यानी काफ़ी समय बाद में दोबारा से क्रांति हुई, जिसे जुलाई क्रांति का नाम दिया गया, और वो 1830 में स्टार्ट हुई थी। इंग्लैंड में गृह युद्ध भी चला था। वैसे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 वर्ष तक का युद्ध चला था इंग्लैंड और फ्रांस के अंदर, बट इंग्लैंड के अंदर गृह युद्ध भी हुआ था। वो किसके समय में हुआ था? तो भैया चार्ल्स प्रथम के समय में हुआ था। कब हुआ था? चार्ल्स प्रथम के समय में। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अपन लोग बात करते हैं कि गौरवपूर्ण क्रांति किस देश से संबंधित है? तो भैया अभी इंग्लैंड से संबंधित है। ये भी किससे संबंधित है? इंग्लैंड से ही संबंधित है। रक्तहीन क्रांति भी बोल सकते हो इसको, गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति, जो इंग्लैंड से संबंधित है। और गृह युद्ध भी चार्ल्स प्रथम के टाइम इंग्लैंड में ही हुआ था। इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। किसके अंदर? जेम्स द्वितीय के शासनकाल में क्या हुई थी? गौरवपूर्ण क्रांति। और जो चार्ल्स प्रथम के समय में क्या हुआ था? यहाँ पर गृह युद्ध भी स्टार्ट हुआ था। इंग्लैंड की संसद ने, याद रखना, इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया? तो 1689 के अंदर। 1789 के अंदर क्या हुआ था? अमेरिका ने संविधान को लागू कर दिया था। फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हो चुकी थी और इससे 100 साल पहले 1689 के अंदर क्या किया गया था कि बिल ऑफ राइट्स इंग्लैंड के अंदर पास किया गया था। तो बिल ऑफ राइट्स कब पास किया गया था? तो 1689 के अंदर यहाँ पर किया गया था बिल ऑफ राइट्स पारित। रकत और रोहे की नीति किसने अपनाई थी? तो भैया ये अपनाई थी बिस्मार्क ने। किसने अपनाई थी? बिस्मार्क। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो। एक एक क्वेश्चन आपको इतना, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको बताता हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री इतनी है ना, तो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री आपको इतना करीम काट के दे दी कि इतनी सी आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री इतनी बड़ी, आपको इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये पढ़ोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहीं से 50 क्वेश्चन से आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। 33 सवाल हो चुके हैं, बचे हुए 15 सवाल भी मैं आपको अभी आ गया वीडियो में कराऊंगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। ये मैराथन क्लास है, 6 से 7 घंटे चलेगी।
ये क्लास किसके लिए हो रखी है, आप सभी लोगों के लिए हो रखी है, ताकि आपको बेनिफिट हो, और इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी अगर आप हमसे जुड़े रहते हो तो। आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप कोशिश आप करोगे, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे, कहने की ज़रूरत होती नहीं है। लक्त और रोहे की नीति बिस्मार्क ने स्टार्ट की थी। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग देख सकते हो। यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? तो यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? जेमिनी ने बनाया था। और जो विश्व का चक्कर लगाने वाला कौन था? मैगलन था। ठीक है, ठीक है। अपन लोग क्या बोलते हैं कि अपनी धरती गोल होती है, बट अपनी धरती अंडाकार होती है, इस प्रकार से। ठीक है। यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? मैजनी ने बनाया था यंग इटली। पुनर्जागरण भी सबसे पहले इटली में स्टार्ट हुआ था। पहला क्वेश्चन ही करवाया था, याद हो तो आपको। लाल कुर्ती नामक सेना किसकी गठन किसने की थी? गैरीबाल्डी ने। किसने की थी? गैरीबाल्डी ने। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। इटली की तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी, क्योंकि इसने लाल कुर्ती सेना भी इन्होंने बनाई थी, और इटली की तलवार भी इन्हें ही नाम दिया गया है, गैरीबाल्डी को। और वैसे जो पहला क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? मैजनी ने की थी। इटली के एकीकरण के लिए किसे जाना जाता है? तो यंग इटली जो स्टार्ट किया था संगठन, उन्हीं को इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है, जिनका नाम है मैजनी। ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो मैजनी आप सभी लोग लगा सकते हो। इसके बाद आप सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो मैजनी को, ये वही क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का जनक या पैगंबर किसे कहा जाता है? तो मैजनी को ही कहा जाता है। वैसे लाल कुर्ती सेना और इटली की तलवार बोलें तो अपन लोग किसको कहेंगे? आप सभी लोग बता सकते हो, गैरीबाल्डी को कहते हैं। ठीक है, गैरीबाल्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो वर्ल्ड वॉर थी फर्स्ट और सेकंड से जो क्वेश्चन बनते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, वहीं से आपको देखने को मिल जाएगा, तो वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री 50 क्वेश्चन में कंप्लीट कराने की कही थी, और 50 क्वेश्चन में वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। और यहीं से क्वेश्चन, अगर आप किसी भी एग्जाम के अंदर जाओगे, ये करीब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914 के अंदर पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1914 के अंदर। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर 2 राष्ट्र बटे हुए थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। ठीक है, और ये ख़त्म कब हुआ था? 1914 के अंदर पहला स्टार्ट हुआ था। 1919 के अंदर ये स्टार्ट हो चुका था। कौन सी संधि के तहत स्टार्ट हुआ था, ख़त्म हुआ था ये? वर्साई की संधि। तो आप सभी लोगों से पूछे वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 1919 के अंदर आप सभी लोग लगा देना है। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने किया था। किसने किया था? जर्मनी ने, ध्रुवीय राष्ट्रों का। ठीक है, ध्रुवीय राष्ट्रों का जो किया था वो किसने किया था? जर्मनी ने किया था। रूसी साम्राज्य के राष्ट्रों को करगर किसे कहा जाता है? लेनिन को कहा जाता है। किसको? रूसी के अंदर। रूस की बात आएगी तो लेनिन को मत भूल जाना, लेनिन ही आंसर होगा। राष्ट्रों का कार्यकाल किसे कहा जाता है? लेनिन को कहा जाता है, रूसी साम्राज्य के। रूसी क्रांति कब हुई? 1917 के अंदर। और वहाँ के जो साम्राज्य के राष्ट्रों के कार्यकाल किसे कहा जाता है? लेनिन को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? लेनिन को कहा जाता है। निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? तो रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। 1917 के अंदर लेनिन ने स्टार्ट की थी। रूसी क्रांति के दौरान, यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, थोड़ा मिस प्रिंट नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था? रूसी क्रांति के अंदर चेका का गठन किसने किया था? तो लेनिन ने ही किया था। ठीक, किसने किया था? लेनिन ने ही किया था। किसने? चेका का गठन। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने ही किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती सेना की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि ट्रांस्की ने लाल सेना का, और गैरीबाल्डी, लाल कुर्ती सेना का गैरीबाल्डी ने, और लाल सेना का ट्रांस्की ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 1939 के अंदर हुआ था। और ख़त्म कब हुआ था? आप सभी लोग मुझे बता देना कि ख़त्म कब हुआ था ये। ठीक है,
यहाँ पर आप सभी लोग रुको जो देखते हैं अभी। हाँ, आप बताओ कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्त कब हुआ था? 1945 के अंदर, जब अपना देश आज़ाद हुआ था, जब ये खत्म हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। अब देख प्रथम विश्व युद्ध से क्या क्वेश्चन आएगा, आप सभी लोग बताइए। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर 1914 के अंदर स्टार्ट हुआ। 1919 वायसराय की संधि के से क्या हो गया, बंद हो गया। उसके बाद अपन लोग बात करते हैं 1939 के अंदर स्टार्ट हुआ और 1945 के अंदर क्या हो गया, वर्ल्ड वार सेकेंड भी। टाइमिंग यही था। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बने हैं। जापान के अंदर अमेरिका ने नौसैनिक अड्डा पर कब आक्रमण किया? 1941 के अंदर। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है आपको। 1941 के अंदर ही, ठीक है। 1941 के अंदर जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या डाल दिया, परमाणु बम डाल दिया अमेरिका ने जापान के अंदर, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर कब किया था? 1945 के अंदर क्या किया गया था, बम फेंक दिए गए थे, परमाणु बम, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। कंप्लीट 50 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से हटा दी है और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर, मैं आपको फास्ट ट्रैक पर रिविजन करवा देता हूँ एक बार। यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? मैजनी ने बनाया। लाल कुर्ती सेना किसने बनाई? गैरिबाल्डी ने। लाल सेना किसने बनाई? आप सभी लोग बताएं, ट्रांस्की ने। इटली की तलवार किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी को। इटली का एकीकरण सबसे पहले, एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? मैजनी को। एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? मैजनी को ही कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 के अंदर स्टार्ट हुआ, 1919 के अंदर खत्म हो गया वायसराय की संधि के द्वारा। ध्रुवीय राष्ट्र, 2 राष्ट्र थे, ध्रुवीय राष्ट्र, मित्र राष्ट्र। ध्रुवीय राष्ट्र के जो कौन वहाँ पर नेतृत्व कर रहा था? तो जर्मनी नेतृत्व कर रहा था। रूसी साम्राज्य के राष्ट्रों का कारगर कहा जाता है तो लेनिन को कहा जाता है, ठीक है। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। रूसी क्रांति कब आरंभ हुई? 1917 के अंदर हुई। रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। चेकी सेना भी, किसने चेका सेना का गठन किया था? लेनिन ने, ठीक है। लाल सेना का ट्रांस्की ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 1939 के अंदर। 1945 के अंदर खत्म हो गया था। जापान ने अमेरिका के हवाई अड्डे पर आक्रमण किया 1941 में। 45 में अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर क्या डाल दिया था? परमाणु बम डाल दिया था। अब देखिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने अरेंज कर रखे हैं। पुनर्जागरण का आरंभ कब हुआ था? इटली के अंदर। मोनालिसा किसकी क्रांति है? तो लियोनार्डो दा विंची की। डिवाइन कॉमेडी किसकी है? दांते की। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? मार्टिन लूथर ने। भारत की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। 1498 में कालीकट में आया। डिमोरिन ने इसकी क्या की थी? सेवा पानी की थी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, जो इटली का रहने वाला था, 1492 के अंदर। और जो वास्को डी गामा था, एक पुर्तगाली था, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने एक सार से बता दिया आप सभी लोगों को। कोलंबस इटली का रहने वाला था। अमेरिका का नामकरण किया गया था? अमेरिको वेस्पुसी ने किया था। सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था? तो मैगलन ने लगाया था। 100 वर्षीय किस युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के अंदर। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। वहाँ पर कब गया था अमेरिका? 1492 में। वास्को डी गामा सर्वप्रथम कालीकट पे आया था। बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 के अंदर। क्षेत्र के अंदर अमेरिका आज़ाद हुआ। बोस्टन टी पार्टी के नायक कौन थे? तो वहाँ के नायक थे सैमुअल एडम्स। और बोस्टन टी पार्टी के बाद आज़ाद हुआ अमेरिका 1776 के अंदर। 1783 के अंदर पेरिस की संधि के अंदर इंग्लैंड ने मान लिया कि हाँ अमेरिका आज़ाद हो चुका है। उसके बाद संविधान, अमेरिका के संविधान 1789 के अंदर वहाँ पर क्या हुआ था? लागू हो चुका था। फ्रांस की क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? 1789 के अंदर ही फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई थी। लुई 16वें ने इसकी क्रांति स्टार्ट की। मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसने किया था? लुई 14वें ने, ठीक है। और जो फ्रांस, आगे यहाँ पर क्वेश्चन ही देख लेंगे। यहाँ पर आप सभी लोग, यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। इसके बाद पेरिस की संधि वाला करवा दिया है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे वास्को डी डीसी। फ्रांस की क्रांति 1789 के अंदर लुई 16वें। वर्साय की शीश महल का निर्माण लुई 14वें ने ही करवाया था। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? मार्टेस्कू ने दिया था। सामाजिक संविदा, सोशल कंट्रोल, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी एसएससी के अंदर। वाटरलू 1815 के अंदर। फ्रांस में जुलाई क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? 1830 के अंदर। इंग्लैंड में गृह युद्ध भी हुआ था, जो चार्ल्स प्रथम के तहत हुआ था। गौरपूर्ण क्रांति कब हुई थी? जेम्स द्वितीय के समय हुई थी, और ये हुई थी इंग्लैंड के अंदर ही हुई थी। रक्तहीन क्रांति भी इसका नाम है। इंग्लैंड के अंदर बिल ऑफ राइट्स पास किया गया था। कब पास किया गया था? तो 1689 के अंदर बिल ऑफ राइट्स का
बिल पास किया गया था। लक तो रोहे की नीति किसने अपनाई थी? बिल बिस्मार्क ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीटली करवाया जाएगा, क्या करवाया जाएगा? कंप्लीटली आपको सारे टॉपिक्स करवाए जाएंगे।